हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर जो अभी सीरीज चल रही है ना, उसी के कंटिन्यूशन में लेते हैं इसको। और कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो बिगनर अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अक्सर बिगनर को देखा गया है कि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं कि बहुत जल्दी पेंट ड्राई हो जाता है, हम तो लगा भी नहीं पाते हैं, इतनी देर में ही पेंट ड्राई हो जाता है। तो देखिए, पहली चीज तो ये देखिए कि ये एक्रेलिक पेंट्स है, ठीक है। इनकी टेंडेंसी ही ये होती है। अब एक एग्जांपल मैं हरदम अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, तो वो देखिए वो कितना सूटेबल होता है। अगर हमको पता है कि इस इंसान का नेचर ऐसा है, ठीक है, और हम उस इंसान के नेचर के बाद भी चाहते हैं कि उसके साथ हमारी बनी रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उस इंसान के नेचर को समझे और उसके बाद हम जो है हमारी रिलेशनशिप उसके साथ बनी रहे। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आप सोचेंगे कि एक्रेलिक पेंट्स को हम बदलें तो नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल आप स्ट्रगल करते ही रहोगे, नहीं बदल पाओगे। एक्रेलिक पेंट का जो है उसका जो टेंडेंसी है ना, वो ऐसी ही है, जल्दी से ड्राई होने की टेंडेंसी है। तो कुछ तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया है, जिसके ऊपर टिप्स मैंने शेयर करे थे एक्रेलिक पेंट को आसान बनाने के लिए। तो वो जरूर देखेगा। मैं कोशिश करूंगी नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को पिन करने की। उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज जो लेके आई हूँ वो ये है कि मेरे स्टूडेंट्स भी जब ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में यही स्ट्रगल रहता है उनका कि पेन तो बहुत जल्दी ड्राई हो रहे हैं मैम, आप कैसे कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता है ना। तो अगर इसी सीरीज को कंटिन्यू हम देखते जाएंगे और ये जो प्रैक्टिसेस मैं बता रही हूँ इनको आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैं अपनी क्लासेस में भी यही बोलती हूँ कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जो मेरे वीडियोस है ना ऑनलाइन पेंटिंग के रिगार्डिंग, या और भी एक्रेलिक पेंटिंग अगर आपको करना है तो एक्रेलिक पेंटिंग के रिगार्डिंग, वाटर कलर करना है तो वाटर कलर के रिगार्डिंग, है ना। पोस्टर कलर के तो इतने बनाए नहीं है मैंने वीडियोस, तो मैं सोच रही हूँ पोस्टर कलर के भी आगे सीरीज लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। और ऑयल पेंटिंग के भी मैंने सालों पहले वीडियोस बनाए हैं। तो सभी तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जो चीज सीखना चाहते हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ वॉच करते हो मेरे वीडियोस और उनके बाद उनकी प्रैक्टिसेस करते हो, तो आप 100% सीख जाओगे, है ना। मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी यही बात बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक ये बात जरूर रहती है कि जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रिक्ट वॉच रहता है मेरा आपके ऊपर। तो आपको जो है ना मेरे अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो वो एक जरूर बात रहती है, तो उससे डेफिनेट आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो यूजुअली मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, है ना। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे कोई एकदम लीनियंट टीचर नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट ही हूँ। मुझे लगता है कि जो काम मैंने दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो ये तो एक टीचर के अंदर मुझे लगता है होनी चाहिए क्वालिटी। बट शुरू से, मैं आज की बात नहीं बता रही हूँ, 20 साल पहले से मैं ऐसी ही हूँ। और मतलब कई बार पेरेंट्स को, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आया करते थे ना ऑफलाइन में, आजकल तो मैंने ऑफलाइन बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो पेरेंट्स को लगता था कि मैम आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो देखिए, अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो स्टूडेंट करके नहीं लाएगा वर्क और इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि मैंने जो काम दिया है एटलीस्ट वो आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। समझाने की कोशिश करती हूँ टेक्निक को, प्रैक्टिस करिएगा उस टेक्निक को और बताइएगा कितना यूजफुल है। आप प्रैक्टिस करिएगा उस टेक्निक को और फिर वापस आके वीडियो में जरूर कमेंट करना कि ये आपके लिए टिप यूजफुल रहा या नहीं। क्योंकि अगर आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करोगे ना तो फिर वो बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर आपको दिक्कतें आई, है ना, टिप्स फॉलो करने के बाद भी, या फिर टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा, तो वो सब चीजें आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का आंसर देने की। फिर भी कोई कमेंट मेरे से रह जाता है तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आप कमेंट के थ्रू ही मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करती हूँ आंसर देने के लिए। तो चलिए, जल्दी से बातें नहीं करते, नहीं तो फिर आप लोग मुझे कहोगे कि बहुत सारी बातें करती हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पेंट्स ड्राई हो गए हैं तो फिर हम ब्लेंडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग करने पर है ये मेरी वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बर्न से मैंने निकाल लिया है शेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं येलो कर ले लेती हूँ दूसरा शेड। दोनों शेड्स को अभी हम ब्लेंड करेंगे। ओके, तो एक बार इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो मैं थोड़ा सा बर्न से ना यहाँ भी निकाल लेती हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा सरफेस लगा दूंगी, जिससे वो पहले से ही ड्राई हो जाएगा। तो जब ड्राई होगा तो फिर हमको जो है
इजी हो जाएगा, है ना। अब मेरे को आपको एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ। अभी मैंने बिल्कुल ड्राई ब्रश ले रखा है, फ्लैट ब्रश लगाया है। ये केवल मैं आप लोगों के लिए सरफेस लगा रही हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मतलब मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बर्न सियाना ले लिया है और उसको मैंने पूरा एज अ सरफेस हमने लगा दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पेंटिंग में भी समझाऊंगी तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जब देखो, जब भी गीला ब्लेंड गीला है ना, ये सरफेस अभी हमारा वेट है, तो वेट के अंदर जब भी हमको ब्लेंडिंग करनी होती है तो वेट के अंदर ब्लेंडिंग करनी आसान होती है, ठीक है। वेट की ब्लेंडिंग के लिए जैसे मैं यहाँ पर येलो ले लेती हूँ ऑकर, ठीक है। सेम ब्रश में, ब्रश वॉश नहीं करेंगे हम, और ब्रश वॉश नहीं करना है, और फिर आप इसको ब्लेंड करोगे तो जब आप ब्लेंड कर रहे हो ना तो देखो कितने आराम से ब्लेंड हो रहा है ना, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सरफेस वेट है। तो यहाँ पर जब हम वेट सरफेस पे ब्लेंडिंग करते हैं तो हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर हमारा सरफेस ड्राई हो जाता है तब फिर हमको दिक्कत आती है। तो एक बार हम इसको पहले वेट पे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप वेट पे ब्लेंड करके देखोगे कि आपको दिक्कत आती है या नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, जब आप फर्स्ट जो है लेयर लगाते हो, है ना, ब्लेंडिंग के लिए, तो आपका ब्रश का पुश अच्छा रहेगा, अच्छे से दबा के ब्रश को फिर ब्लेंडिंग करना। और जब आप सेकंड लेयर लगाओगे ना ब्रश का, तब फिर आप उसको हल्का सा स्मूथ रखना ब्लेंडिंग। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ लेयर्स को, और यहाँ पर फिर से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो अभी हमारा जो सरफेस है ना वो गीला है, तो गीले में ब्लेंडिंग करने में इजी होता है ना। लाइट टू डार्क जब आप जाते हो तो आपको, जैसे देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट ले लेते हैं हम, है ना, येलो ऑकर आपको अच्छे से दिखेगा, फिर आपको धीरे धीरे वो बर्न सियाना के साथ ब्लेंड होता हुआ दिखेगा, और फिर फाइनली वो बर्न सियाना के अंदर ब्लेंड हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और जानना। तो एक तो काम करना आप लोग के गीले में ब्लेंडिंग कर लेना, ठीक है, और दूसरे के अंदर आप जो है ड्राई करके करना। अब एक और चीज मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सेम उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं ना, तो पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर हाफ सर्कल बनाते हैं। येलो ऑकर ले लिया मैंने, है ना, पानी नहीं ले रही हूँ मैं, हल्का सा ड्राई ज्यादा रखना चाहती हूँ इसलिए आप लोग थोड़ा सा पानी ले सकते हो, है ना। ज्यादा पानी लोगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, फिर लेयरिंग करनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर मैंने लाइट कलर लिया येलो ऑकर, अब मैं इसको डार्क कलर के अंदर लेके जाऊंगी। तो डार्क कलर में लेके जाने का प्रोसेस क्या होता है, डार्क कलर में लेके जाने का प्रोसेस होता है कि ब्रश को हमको वॉश नहीं करना है, थोड़ा सा सेम पेंट टिप के ऊपर हमको पिक कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल टिप के ऊपर मैंने डार्क कलर पिक कर लिया जो मुझे लगाना है। तो मेरे को यहाँ पे बर्न सियाना लगाना है, तो मैंने यहाँ बर्न सियाना पिक कर लिया, और मैं इसको इसी डायरेक्शन के अंदर राउंड घुमा दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पर जब ब्लेंड कर दिया तो देखिए हम ब्लेंड हो गया। ब्रश की स्ट्रोक्स आपको सेम लेके जाने राउंड घुमाते हुए। अब यहाँ तक आपने जब ब्लेंड कर दिया है तो फिर आप जो है अपना जो ब्रश है उसको वॉश नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर उसको किसी भी क्लॉथ के ऊपर पोंछ लेना है अच्छे से, इस तरह से। अब जब आपने इसको पोंछ लिया अच्छे से तो ये हमारा ब्रश जो है खाली हो गया। अब हम इसमें बर्न सियाना ले लेंगे, ठीक है। अब बर्न सियाना लेंगे और फिर इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ ड्राई नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम लगाते ही ड्राई हो गया है, मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ, और बिल्कुल आपके सामने मैं जो है अभी इसको मतलब स्पीड भी नहीं बढ़ी हुई है ना, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा, और स्किप भी नहीं हो रखा है वीडियो, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल पता चलेगा कि हमने कहाँ हम गलती कर रहे हैं और हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ले लेंगे। अब जो जब नीचे बिल्कुल ही डार्क आ जाता है लेकिन हमको रखना तो लाइट है नीचे, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे के लिए फिर से लाइट जो हमारा लाइट कलर इसको रिपीट कर देंगे, है ना। इसी तरह सपोज करिए हमको इसमें व्हाइट ऐड करना है, तो हम इसमें व्हाइट भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसमें व्हाइट भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो व्हाइट है ये ले लेंगे, हल्का सा ब्रश को डिप करेंगे इस तरह से व्हाइट में, ठीक है, और फिर आप इसको नीचे से लगाना शुरू करोगे, है ना। अब आपको सपोज करो यहाँ तक व्हाइट लेना है, तो फिर आप यहाँ से व्हाइट ले लोगे और इसको ऊपर आ जाओगे लगाते लगाते इस तरह से, है ना। तो ये हमको और ज्यादा लाइट शेड भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। जब तक नहीं होता है तब तक आप उसको लगाते चले जाओ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो इसके अंदर हमको थोड़ा और डार्क मिक्स करना है ना। तो डार्क मिक्स करने के लिए हम बर्न सियाना के अंदर हल्का सा ब्लैक निकाल लेते हैं और हम ब्लैक मिक्स कर लेंगे, है ना। कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो आप, मैं यहाँ पे ट्यूब पेंट्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है,
मैं हर बार यही बोलती हूँ आप लोगों को, जो मैं यूज करती आ रही हूँ वो कलर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपको भी कोई भी कलर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ब्रश को बिल्कुल मैंने यहाँ पे देखिए क्लीन कर लिया है। ब्रश जो है मेरा बिल्कुल क्लीन है। मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ दोनों शेड्स, ब्लैक और बर्न सियाना में यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। और दोनों शेड्स को जब मैंने यहाँ पे मिक्स किया ना तो एक डार्क कलर बन गया। देखिए यहाँ पर ये डार्क कलर बन गया। ठीक है, अब इस चीज को अच्छे से समझ लेना। जब यहाँ पे डार्क कलर बन गया तो हम इसको एक लेयर लगा देते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे एक लेयर लगा दिया। ठीक है, थोड़ा पानी ले लिया हमने यहाँ पर और इसको एक लेयर लगा दिया। अब हमको इस लेयर को इस लेयर में मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये गलत है, ये तो है ना, तो ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ब्रश चलाएंगे। ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लो और फिर आप इस तरह से इसको ब्रश को चलाओ, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और देखो ब्लेंड भी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हमको जरूरत रहती है बर्न सियाना लगाने की, मिडिल टोन जो हमारा है वो लगा देंगे। और इस तरह से अब देखो जब आप इसको लगाते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि ब्रश स्ट्रोक्स सेम डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। इस तरह से हम लाइट टू डार्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं लाइट टू डार्क की। चलिए, अब जब हमारे स्ट्रोक्स यहाँ पर करते करते ड्राई होते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम एक मिडिल टोन लेंगे और उससे ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम समझते हैं इस वाले में कि हम किस तरह से, अगर हमारा सरफेस ड्राई हो गया है तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सरफेस मेरा ड्राई हो गया है बिल्कुल, है ना। देखिए यहाँ पर बिल्कुल है ना, ड्राई है। अब हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए करने के लिए सेम कलर्स हम फिर से निकाल लेंगे। बर्न सियाना है ना, बर्न सियाना लिया है हमने यहाँ पर और अब हम इसमें डार्क में जा रहे हैं ना। जैसे हम इसमें गए हैं डार्क में, एग्जैक्टली वैसे ही चले जाएंगे। पेंट इसमें खत्म है, दूसरा ट्यूब लेती हूँ मैं पेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए मिली जुली ट्यूब्स यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी ब्रांड के हिसाब से जाती हूँ, मैं मंगा के रखती हूँ शेड। कई बार है ना हमको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती है ऑनलाइन, तो मैं मंगा के रख लेती हूँ और फिर वो काम आ जाते हैं शेड्स, तो ऐसे भी करती हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हल्का सा। अब हमारा जो सरफेस है वो, जब आपका सरफेस बिल्कुल ही ड्राई हो गया है तो आप क्या करोगे, ठीक है, डार्क कलर हमको लगाना है। देखो मिडिल टोन की जो मैंने बात की थी ना, वो चीज समझोगे आप यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने एक डार्क कलर प्रिपेयर किया जो मुझे उससे भी डार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक मिक्स करा है और उसके साथ में यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, ब्लैक ले लिया मैंने। अब मैंने इसके अंदर मिक्स करना है बर्न सियाना, तो मैं यहाँ पर बर्न सियाना लगाऊंगी बीच में और इसमें टोन्स को मिक्स करूंगी, है ना। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, ये टिप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बर्न सियाना और ज्यादा ले लेंगे। हल्का सा ब्लैक है अभी हमारे पास ब्रश में, ऊपर की तरफ चले जाएंगे डार्क टोन्स के लिए। तो ये जो रहेगा तरीका हमारा, ये रहेगा हमारा लाइट टू डार्क जाने का तरीका। अब आपको यहाँ पर एक गैप दिख रहा होगा, इसको आप कैसे फिल करोगे, है ना। इसको फिल करने के लिए आप ब्रश को अच्छे से पहुंच लोगे, किसी भी क्लॉथ से पहुंच सकते हो, नहीं तो आप किसी भी टिश्यू पेपर से भी पहुंच सकते हो। पहुंचने के बाद आप इस पर फिर से रिपीट करोगे। जब आप रिपीट करोगे तो आपके ब्रश के अंदर पेंट होना चाहिए और फिर आप इस पे रिपीट कर लोगे लेयर्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, जब भी ब्लेंडिंग करते हो ज्यादा जोर से पुश नहीं करना है ब्रश को। ज्यादा जोर से पुश करते हैं तो नीचे की लेयर्स हम डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर हमारे पास एक पैच क्रिएट हो जाता है ना। उस जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैच क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको, है ना। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम एक पैच क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर आपको एक पैच दिख रहा है ना, तो ये हमने पैच क्रिएट कर दिया। अब हमको ज्यादा जोर से ब्रश को हम पुश करेंगे तो ये पैच क्रिएट हो जाएगा, तो ये फिर पैच आपके लिए सही नहीं है ना। तो आप इसको हल्का सा कम, आप जैसे सपोज करो ये पैच क्रिएट हो गया तो क्या करोगे, पैच क्रिएट हो गया तो 2 मिनट इसको ड्राई होने दोगे। जब आपका ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब फिर आप इस पे पेंट लेके फिर से रिपीट करोगे। जब पेंट आप रिपीट करोगे तो आप बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पर रिपीट करना, यहाँ पर आपको फिर जोर से ब्रश को दबाना नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपको इस यहाँ पर पेंट्स को लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेंटिंग के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ कि पेंटिंग के अंदर आप इस चीज को कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है,
तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, और फिर वो प्रैक्टिस से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इसके अंदर आप लाइट टू डार्क रहना, इसमें भी आप लाइट टू डार्क रहना। जैसे हमने यहाँ पर येलो ऑकर लगाया, आप यहाँ पे व्हाइट भी लगा सकते हो, और फिर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। वेट के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, इसको वेट ब्लेंडिंग कहते हैं, और ड्राई ब्लेंडिंग पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको, है ना। दोनों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको मैं और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बुद्धा का पेंटिंग निकाला है, और इसके अंदर मैं कुछ डार्क टोन्स अप्लाई करूंगी, ठीक है। बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ही ड्राई है, ठीक है। यहाँ पर पेंटिंग जो है पुराना है, तो यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब मुझे इसमें डार्क टोन्स अप्लाई करने, तो मैं कैसे करूंगी, सेम टेक्निक हम यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया है थोड़ा सा, है ना। जिस कलर में आपने काम किया है उसी कलर में डार्क टोन ले लोगे आप, और आप यहाँ पर आईज की तरफ डार्क टोन्स लगाना शुरू करोगे। इस तरह से आप लगाओगे कि आपको उसको ब्लेंड कर देना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। अब इसी में हमको लाइट कलर में जाना है, तो फिर हम इसमें व्हाइट कलर यूज करेंगे सेम कलर में, और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लेंड हो गया। अब आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मैंने यहाँ पर अभी यूज करा है शेड, मतलब कोई देखेगा तो ये बोलेगा पेंटिंग करते समय ही लगाया होगा, डेफिनेटली, है ना। यहाँ पर भी हम इसमें देखिए डार्क कलर ऐड करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे डार्क कलर ऐड करेंगे, फिर हम हल्का सा व्हाइट ले लेंगे ब्रश में, और फिर आप इसको यहाँ पर ब्लेंड कर दोगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ब्लेंड करोगे इसको। तो ये बिल्कुल ही बिगनर पेंटिंग है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर, जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर पाओ, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा भी एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बिगनर क्लास है, तो मैं कोई एडवांस का एग्जांपल दूंगी ना, तो फिर आप लोगों को वो नहीं दिमाग में आएगा, है ना, सेट नहीं हो पाएगा। तो हम बिल्कुल यहाँ पे देखिए ब्लेंड करती जा रही हूँ मैं, है ना, बात करते करते आप देखिए समझिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हो गया ना ब्लेंड, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम इस वाले एरिया में करते हैं। अब इसके अंदर मुझे व्हाइट ऐड करना है, तो सेम ब्रश में, ब्रश को वॉश नहीं करेंगे, व्हाइट ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पर व्हाइट ऐड कर देंगे। इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप डार्क और लाइट टोन्स ऐड कर सकते हो अपने पेंटिंग के अंदर। अब सपोज करो, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। देखो यहाँ से मुझे डार्क लाना है ना, मैं कैसे लाऊंगी, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ब्रश हम हमारे सरफेस के हिसाब से ले लेंगे, बड़ा छोटा। अब देखो यहाँ से मैंने डार्क लगाया, ठीक है, और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ लाइट में, है ना। लाइट में ब्लेंड करने के अभी मैं ये जो एक्स्ट्रा पेंट है ना, इसको पोंछ दूंगी। पोंछ दिया, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ये देखिए हो गया ब्लेंड, है ना। अब बताओ, आराम से ब्लेंड हो गया। आपको डार्क और लाइट का यहाँ पर डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो इस तरह से हम पेंटिंग के अंदर इसको यूज करेंगे, जब हम कोई भी मतलब काम करते हो ना जब आप, तो उसको एज अ सेपरेटली भी प्रैक्टिस करो, और फिर उसको अपनी पेंटिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से जब आप पेंटिंग्स के अंदर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं एक और पेंटिंग आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए ये वाली पेंटिंग में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए इसके अंदर ये जो ब्लू टर्बन है ना, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें ब्लू कलर का जो टर्बन है, इसमें डार्क टोन्स ऐड करने हैं, सपोज करिए। तो ये एक मैंने देखिए स्ट्रोक लगा दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, कोई भी क्लॉथ आप ले लोगे, उस पर आप पहले क्लीन करोगे ब्रश को, और फिर आप इस तरह से ब्लेंड करोगे, है ना। देखो हो गया ब्लेंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ड्राई होने के बाद भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है, बस थोड़ा सा हमको उस टेक्निक को समझना रहता है। तो इस तरह से जब हम टेक्निक्स को समझ लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, यूजफुल रहा होगा वीडियो, तो जल्दी से आप एक क्लिक जरूर दबाइएगा, लाइक तो कर दिया करो यार,
थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे बनाई हुई मेहनत आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, मिलने वाली हूँ। इसको मैं पूरा कर आपको दिखाऊं क्या एक बार, कैसा लगता है पूरा हटा के। तो इसका मैं टिप निकाल देती हूँ और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है, बताइएगा मुझे। तो वैसे मैंने ट्यूटोरियल नहीं डाला है, ये मैंने स्टूडेंट्स को सिखाई थी अपनी ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस में। तो यहाँ पर ये एक्रेलिक पेंटिंग का पोर्ट्रेट है एक्चुअली, ये देखिए। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को पेंटिंग और कैसा लगा वीडियो, है ना, पसंद आया? ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइएगा और क्या क्वेश्चंस हैं आपके, और सीरीज हेल्पफुल है या नहीं। आप बोलोगे तो सीरीज कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको यहाँ पर रोक दूंगी और फिर पोस्टर कलर शुरू करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं, और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1000 लाइक्स का ले लेते हैं गोल। आप देखो पहुंचा पाते हो 1000 लाइक्स तक इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।